हेलो, नमस्कार आप सभी को। देखिए एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है। 8th पे कमीशन को अप्रूवल मिल गया है। अब आप हंसिए, नाचिए, गाइए, खुशियां मनाइए। आप चाहे लेवल 1 के कर्मचारी हो, लेवल 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13 व्हाटएवर इट इज़, आपकी सैलरी बेहतरीन बढ़ने वाली है। अब कुछ केसेस में तो आपकी इनिशियल सैलरी ही लाखों में होगी और इसको 2026 से लागू करे जाने की बात सरकार द्वारा कही जा रही है। 8th पे कमीशन से सैलरी कितनी बढ़ेगी, पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी और इसका ग्रेचुइटी पर क्या असर पड़ेगा, वो सभी आपको वीडियो के एंड तक एकदम कांच की तरह क्लियर हो जाने वाला है। इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। देखिए 8th पे कमीशन के आ जाने से अब गवर्नमेंट जॉब्स में और भी गजब का क्रेज देखने को मिलने वाला है। अब तो सरकारी कर्मचारियों को भी पैकेज मिलेंगे, पैकेज। हाँ भाई, फलाने का लड़का 20 लाख का पैकेज ले रहा है, फलाने की लड़की भी कम नहीं है, वो भी 25 लाख का पैकेज ले रही है। हाँ नहीं तो। चलिए अब बात करते हैं हाल ही में हुए अनाउंसमेंट की, जो कि यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी द्वारा 16 जनवरी 2025 को किया गया है। इससे न सिर्फ गवर्नमेंट जॉब कर रहे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, परंतु पेंशनर्स की भी सैलरी में काफ़ी इजाफा देखने को मिलने वाला है। ये पे कमीशन की घोषणा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं बढ़ने वाली है। देखिए जब भी पे कमीशन आता है, स्टेट गवर्नमेंट भी सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट पे कमीशन के पैटर्न को फॉलो करते हुए सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी करती है। देखिए पे कमीशन की बात करें तो ये 1996 से लगातार हर 10 साल में लाया जा रहा है। इससे पहले इसका जो टाइम पीरियड था वो थोड़ा अप एंड डाउन था, बट 1996 के बाद ये 2006 में आया, फिर 2016 में और अब 2026 में इसको लाए जाने की फाइनली मंजूरी दे दी गई है। और पे कमीशन का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि सरकारी कर्मचारी की सैलरीज को, पेंशनर्स की पेंशन को, अलाउंसेस को टाइम के साथ साथ अर्थव्यवस्था में आए बदलावों के साथ साथ एडजस्ट करना होता है। अब बात करते हैं कि किसको कितनी सैलरी मिलेगी। देखिए लास्ट पे कमीशन जो कि 7th पे कमीशन 2016 में आया था, उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिसको कि अभी बढ़ाकर 2.86 रखे जाने की बात चल रही है। और फाइनली अभी 1 साल है, 1 साल में बहुत कुछ और भी क्लियर हो जाएगा, बट इतना तो ये मिनिमम रहने ही वाला है 2.86। इससे बढ़कर ये 2.99 भी रखा जा सकता है, जिससे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो कि अभी मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपये हुआ करती थी, तो वो 2.86 के हिसाब से 51,480 रुपये हो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर HRA भी मिलता है जब हमें सैलरी दी जाती है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है। तो इनको मिलाकर जो है, अगर 18,000 रुपये जिसको अभी तक मिल रहे थे एज अ बेसिक पे, उसकी अगर हम ग्रॉस सैलरी की बात करें तो वो बढ़कर 68,000 रुपये हो जाने वाली है। वहीं पर अगर हम मिनिमम फैमिली पेंशन की बात करें, जो कि अभी तक 9,000 रुपये दी जाती थी, तो वो बढ़कर 25,740 रुपये हो जाने वाली है। अब मैं आपको ये एक टेबल दिखाती हूँ, जो कि 8th पे कमीशन की एक्सपेक्टेड सैलरी 2.86 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके देखी है, और ये टेबल आप सभी के लिए बनाई है, जिससे कि आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लग सके कि हाँ किस पोस्ट के लिए मिनिमम कितनी सैलरी अब दी जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर लेवल 1 की जॉब, जिसमें कि MTS आते हैं। 18,000 रुपये अभी तक इनका बेसिक पे हुआ करता था एज पर 7th पे कमीशन। अब 8th पे कमीशन के हिसाब से इनका बेसिक पे हो जाएगा 51,480 रुपये। वहीं पर हम HRA की बात करें, सबसे पहले तो हम DA की बात कर लेते हैं, डियरनेस अलाउंस। जब भी पे कमीशन आता है तो डियरनेस अलाउंस को 0 कर दिया जाता है, फिर हर 6 महीने उसमें बढ़ोतरी की जाती है, जैसे कि अभी तक की जा रही थी। तो HRA की बात करें तो HRA 10%, 20%, 30% के हिसाब से हैं Z, Y एंड X सिटीज़ में। तो यहाँ पर मैंने Y सिटी के हिसाब से कैलकुलेट करके लिखा है हर एक लेवल का, क्योंकि Y सिटी की संख्या काफ़ी ज़्यादा है अपने इंडिया में, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है। और अब हम बात करते हैं TA, मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो रहता है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अभी मैंने इसका बेसिक रेट लिखा है कि कितना दिया जाता है। जितना ही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर DA भी आपको मिलता है। DA यानी कि उस टाइम जितना रहता है उस हिसाब से आपको दिया जाता है, तो ये आप देख सकते हैं। और इस हिसाब से आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। अगर आप लेवल 1 के कर्मचारी हैं तो आपकी ग्रॉस सैलरी बनने वाली है 63,126 के आसपास। लेवल 2 के कर्मचारी हैं, आपका बेसिक पे 19,900 है, तो आपको मिलेगी
₹69,646। वहीं पर अगर आप लेवल 3 के कर्मचारी हैं तो आपको 78,074 रुपये मिलने वाले हैं। लेवल 4 के कर्मचारी हैं जिसमें कि पोस्टल असिस्टेंट आते हैं तो आपको 25,500 जो कि आपका बेसिक पे हुआ करता था वो आपका बढ़कर हो जाएगा 72,930 रुपये और फाइनली आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी 91,116 रुपये। और ये मैं इनिशियल सैलरी की बात कर रही हूँ, यानी कि जैसे ही आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं जो आपको उस टाइम सैलरी मिलेगी उसकी बात कर रही हूँ। लेवल 5 में आपको सैलरी मिलेगी 1,03,814 रुपये। लेवल 6 में आपको सैलरी मिलने वाली है 1,25,092 रुपये। लेवल 7 में 1,57,696 रुपये। लेवल 8 में 1,66,962 रुपये। लेवल 9 में 1,89,438 रुपये। लेवल 10 में 1,99,734 रुपये। और सिमिलरली आप जो है यहाँ पर मैंने लेवल 15 तक आपको कैलकुलेट करके दिखाया है। आपकी लेवल 15 तक पहुँचते पहुँचते 6,41,060 रुपये के अप्रोक्सीमेट आपकी सैलरी बनने वाली है। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे एस्पिरेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, सरकार का बहुत बड़ा तोहफा है सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए। अब एक नॉर्मल सरकारी एम्प्लॉय का ईयरली पैकेज भी लाखों में होगा। हल्के में मत लेना भाई, लड़की भी अब 16 लाख का पैकेज लेगी। और हाँ, जल्दी ही हम एक बहुत ही अच्छी वीडियो लाने वाले हैं जिसमें कि ऑलरेडी जो सरकारी जॉब में काम कर रहे हैं उनको कई सारे इंक्रीमेंट्स मिल चुके हैं, उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी ये भी जल्दी ही आपको बताया जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल धामाजी सरकार से ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड न्यूज़ पाने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।